हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री ग्रुप बी मध्यकालीन ग्रुप के अंतर्गत हम पेपर 5 पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के विषय हिस्टोरियोग्राफी डिफरेंट अप्रोचेस। क्या चीज़ है हिस्टोरियोग्राफी? हिस्टोरियोग्राफी से तात्पर्य है इतिहास को लेखनबद्ध करना। किसी भी भाषा में आप जो निष्पक्ष इतिहास है आप उसको लेखबद्ध करने का प्रयास करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी। और हिस्टोरियोग्राफी में इतिहास निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए और ऐतिहासिक तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। हर इतिहासकार का अपना दृष्टिकोण होता है। इन दृष्टिकोण को लेकर के किसी विषय को लेकर समसामयिक समय में जो इतिहास लेखन किया जाता है वह एक ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। हमने नैन्सी की ख्यात के बारे में पढ़ा। लेखक के रूप में नैन्सी जो थे, जिन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे, मुहत्ता नैन्सी री ख्यात और दूसरा मारवाड़ रा परगना री विगत, दोनों ही बहुत लोकप्रिय हुए और हमारे लिए एक समसामयिक समय के सहायक, ऐतिहासिक रूप से सहायक सिद्ध हुए। नैन्सी की ख्यात भाषा राजस्थानी भाषा और बोली में सबसे अधिक सशक्त और विकसित मारवाड़ी भाषा है और नैन्सी की ख्यात छोटे छोटे प्रसंग को लेकर के अलग अलग खंडों में अलग अलग नामों से जानी गई। सही रूप से संकेतित करने के लिए नैन्सी ने अपनी ख्यात को 8 दिशाओं के मध्य को राजस्थानी साहित्य की 8 विशेष दिशाओं का प्रयोग किया है। इसकी अद्वितीय विशेषता है कि वह किसी सीमा में नहीं बंधी है। वो उसने सभी राज्य के अतिरिक्त सिंध, गुजरात, मध्य भारत, महाराष्ट्र, हरियाणा, कई देशों के कई क्षेत्रों के बारे में भी विवेचन किया है और सांस्कृतिक दृष्टि से ख्यात का अत्यंत महत्व है। इसी प्रकार नैन्सी की ख्यात के साथ साथ बाकीदास की ख्यात। कविराज बाकीदास जो एक कवि और दरबारी इतिहासकार थे, उनका एक जन्म निर्धन चारण परिवार में और वे जोधपुर के महाराजा मानसिंह के राज दरबार के सम्मानीय आसन प्राप्त कवि थे। पराक्रमहीन राजाओं ने जब बिना युद्ध के ही अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली तो बाकीदास में देशभक्ति की भावना जागृत हुई और वह शासकों के इस कार्य से मन ही मन पीड़ित हो उठे। उन्हें पता पड़ा कि अंग्रेज मुल्क का राज आ गया है तो उन्होंने अपनी ख्यात में आयो अंग्रेज मुल्क रो ऊपर शीर्षक का गीत लिखा जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और राजस्थानी गद्य में बाकीदास की ख्यात का वर्णन किया गया। नैन्सी की भांति बाकीदास की ख्यात भी बातों का संग्रह है जिसमें 2000 बातें हैं। बाकीदास की ख्यात ऐतिहासिक घटना, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी का अपूर्व खजाना है। वह मारवाड़ के वेशभूषा, उस युग में प्रचलित रीति रिवाज, परंपराएं, धार्मिक, आर्थिक, राजनीति का विशेष वर्णन करता है। ओझा जी ने इस बारे में लिखा है कि यह इतिहास का खजाना है। राजपूताना के तमाम राज्यों के इतिहास संबंधी रत्न इसमें भरे पड़े हैं। अनेक राजाओं के जन्म, मृत्यु के संवत, महीना, पक्ष, तिथि आदि भी दिए गए। इसी प्रकार दयालदास की ख्यात। दयालदास सिढायत बीकानेर नरेश रतन सिंह के विश्वस्त दरबारी थे। उन्होंने भी उनके आदेश से ख्यात लिखी जो वंशावली व पीढ़ियावली, पट्टे, बहियाँ, शाही फरमान, ख्यात साहित्य आदि का मनन करने के बाद उन्होंने इसको लेखबद्ध किया था। दयालदास का ध्येय अपने संरक्षक एवं आश्रयदाता के घराने की प्रशंसा करना रहा होगा, परंतु बीकानेर राज्य के इतिहास के निर्माण में यह ख्यात एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में है। इसी प्रकार जोधपुर राज्य की ख्यात, जिसमें राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा मानसिंह के शासन तक का वर्णन है। इस ख्यात के संबंध में ओझा जी ने लिखा है, लेखक ने विशेष खोजबीन नहीं करके जनश्रुति के आधार पर बातें लिख दी जो कल्पनापूर्ण और पक्षपातपूर्ण प्रतीत होता है। इसी प्रकार प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थापित किया गया जिसमें इन ख्यातों को प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। राजस्थानी भाषा में अनेक ऐतिहासिक साहित्य हैं
और प्राचीन वचनिका चारण शिवदास की बनाई हुई है अचलदास खींचीरी वचनिका, जिसकी रचना लगभग 1490 विक्रम संवत में हुई। इससे गागरोन के खींची शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। दलपत विलास भी महत्वपूर्ण स्रोत है। बीकानेर के महाराजा दलपत ने इसकी रचना की। खिड़िया शाखा के चारण जग्गा की बनाई हुई राव रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार वीरम दे सोनग्रारी बात, कान्हाड़ दे प्रबंध, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित, जोधपुर नरेश अमर सिंह के कर्णीदास द्वारा रचित सूरज प्रकाश, चारण वीरभान द्वारा रचित राजरूपक, हेम कवि द्वारा गुणभाष, केशवदास द्वारा गुण रूपक, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समकालीन कवि मान द्वारा राजविलास आदि की रचनाएं, श्यामल दास, वीर विनोद, यह रचनाएं हमारे इतिहास लेखन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो राजस्थान के इतिहास को दर्शाती है। धन्यवाद।